1-1 से बराबरी। शुरुआती दौर इस समय तीसरे सेट का। खराब सर्व, और आपने सही बात की, कौन कप्तान उभर कर आएगा और अपने साथी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा। जसकरण लखनऊ के लिए आज अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कितना अकेलापन कर सकते हैं वो। वहीं अगर हम जसजोत की बात करें तो वो आज एक अलग भूमिका में नजर आए हैं। पिछले मुकाबले में उनकी बेहतरीन स्पाइक्स रहे थे, मेन भूमिका उनकी ब्लॉकर की है। अच्छा ब्लॉक रहा और अच्छा स्पाइक भी। पहले ब्लॉक और उसके बाद स्पाइक। लखनऊ के खाते में आया है ये अंक। 2-2 से वो अटैक आया था, अच्छा सेट करके दिया वहां तैयब ने, और उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए नजर आए अमित, और बैकलाइन से मारा था वो स्पाइक। दर्शक देखिए बहुत खुश हैं, और आज बहुत सारे दर्शक दीर्घा में धीरे धीरे लोग भी नजर आने लगेंगे। रक्षाबंधन है, वीकेंड है, सैटरडे है, इतना आना चाहिए ना लोगों को। वॉलीबॉल जैसे खेल को और प्रेरित करना चाहिए, और कितना इंटरेस्टिंग है ना। एक समय भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बोर हो रहे हैं। कोशिश थी भरपूर, ड्राइव लगाकर गेंद को जीवित रखने की कोशिश थी शोयाब चौधरी जो लिबेरो हैं लखनऊ के, लेकिन नाकामयाब रहे। चपलता उन्होंने दिखाई, ब्लॉकिंग भी अच्छी रही, लेकिन ये अंक चेक पॉइंट के चलते जाएगा अयोध्या के खाते में। 3-2 इस समय स्कोर। तीसरे सेट में 1 अंक की बढ़त है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक, और रजत चौधरी जिनका हमें इंतजार था आ गए हैं इस गेम में। और तीनों सेट में, अब शुरुआती दौर में, तीनों सेट के शुरुआती दौर में रजत चौधरी की भूमिका आई है। मानना पड़ेगा, रजत ने जब जब स्पाइक किए, जो उनका एंगल होता है वो बिल्कुल सही साबित होता है, और बड़ा कमाल का वो खेल दिखाते हैं। अमित गुलिया और रजत की हमने ऑलरेडी बात ही की थी। चेतन, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है? मुझे लगता है कठिन सवाल है। देखिए, आसान प्रश्न हम पूछेंगे क्यों आपसे। देखिए, मैं मानता हूं कि जो टीम टेक्निकल टाइम आउट के समय बढ़त पर होगी, मोमेंटम उसके पास रहेगा। यानी कि पहले 11 अंक बहुत निर्धारित करने वाले, और बिल्कुल आपने सही भी कहा, क्योंकि 11 के बाद वो काउंटडाउन सा शुरू हो जाता है। वो अपने आप में डर सा रहता है कि एक एक गलती आपको मुकाबले से दूर ले जा रही है। सिंगल ब्लॉक आना चाह रहा था, सेंटर ब्लॉकर ने अकेले ब्लॉक करने का प्रयास किया, और उसका अच्छा इस्तेमाल किया, फायदा उठाया अपोनेंट टीम के स्पाइकर ने। और अमित, पिछले अंक पे हमने देखा कैसे रजत भूमिका में आए थे, और अब अमित की बारी है। तो दोनों कप्तान, अमित गुलिया आइकॉन प्लेयर भी है, कप्तान भी है, तो दोनों कप्तान एक एक करके भूमिका में आ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा भूमिका निभानी होगी, खास करके रजत को। जसकरण का अच्छा साथ देना होगा। अच्छा स्पाइक, मौका बनाया, और यहां पर रिव्यू के लिए जाएंगे। नेट टच का रिव्यू है शायद। कोच अमृतपाल सिंह ने देखते ही लगा था, कोच अमृतपाल सिंह ने ये देख लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि तैयब ने वो नेट टच किया है, और उसके चलते ये अंक अब जाएगा अयोध्या के खाते में। तो मिडलाइन पर और नेट पे निगाहें हमेशा कोच की रहती हैं कि कहीं भी मिडलाइन से क्रॉस नहीं होना चाहिए। 6 खिलाड़ी कोर्ट पर हैं, और वो जो 7वां खिलाड़ी होता है जिसको हम कोच कहते हैं, वो सब यही बातें नोट करने के लिए होता है। और लखनऊ के कोच साहब जो है वो कुछ नहीं नजर आ रहे हैं। बोला यार, ये थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच दिखाई दी कि तीसरा सेट है, यहाँ पे आप बड़ी गलतियां नहीं कर सकते हैं। पहला मुकाबला आप हार चुके हैं। ऐसे लीग्स में अक्सर आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप शुरुआती मुकाबलों में जीत के साथ आगे जाएं। अच्छा ब्लॉक, अच्छा रिसेप्शन भी उसके बाद हमें नजर आया। यहाँ पे डिप किया है, फास्ट टेम्पो में नजर आया, जहां पे सेटर ने बॉल को सेट करने की जगह बॉल को डिप किया, और जोन 1 और जोन 2 के बीच में जो गैप था उसे भेदा। मुत्तुस्वामी, देखिए कैसे उन्होंने डिकॉय बनाया। सेटर हैं वो अपनी टीम के लिए, और छका दिया, बिल्कुल छका दिया लखनऊ को। उन्हें इंतजार था कि ये गेंद को सेट करेंगे, और खिलाड़ी भी कूदा स्पाइक करने के लिए, लेकिन जैसे छकाया है, अब 4 अंकों की बढ़त। और मैंने क्या कहा था कि जो 11वें अंक पर पहले पहुंचेगा मोमेंटम के साथ, वो मोमेंटम इस समय अयोध्या के पास है। और
आप उस मोमेंटम को ऐसे खराब करते हैं। जब सर्विस आप खराब करेंगे, वो भी तीसरे सेट में, तो आपका मोमेंटम व्यर्थ जाएगा। पारस बाएं हाथ से सर्व करते हैं, बाएं हाथ से स्पाइक करते हैं। 7-4 का स्कोर हो चुका है। जसकरण, एक सर्व पारस द्वारा खराब की गई और दूसरी सर्व जो है अब विरोधी टीम से जसकरण द्वारा खराब की गई है। यानी कि जो बढ़त है वो भी 4 अंकों की अयोध्या के पास रहेगी। 4 अंकों का अंतर है। अमित गुलिया ऑलरेडी इस मुकाबले में एक जो है वो सुपर सर्व कर चुके हैं। इनके ऊपर सर्व करते हुए निगाहें हम सभी की रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर सर्व करते हैं। और एक बार फिर से सर्व व्यर्थ गई है। देखिए, कोच से लगातार चर्चा करते रहते हैं। अमृतपाल सिंह से पूछा उन्होंने कि क्या सर्व ये अंदर रही है। कोच ने ही कह दिया कि नहीं, ये सर्व पे आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं, ये सर्व बाहर गई है। लगातार 3 सर्व में हमें गेम प्ले देखने को नहीं मिला, क्योंकि सर्व गई और सीधा बाहर गई। यहाँ रजत की अच्छी सर्व और लगातार चौथी सर्व। गेम प्ले देखने को नहीं मिला है, रैली देखने को नहीं मिली है। बढ़िया सर्व, टिपिंग सर्व थी और जो रिटर्न था वो बढ़िया नहीं था। प्रेम है लिबेरो के हाथ नहीं आई। उनका यही कार्य है कि आप सर्व को रिसीव करें और गेम बनाएं। रजत की एक बार फिर सर्व, एक और टिपिंग सर्व है और इस बार स्पाइक को रिसीव किया है, जीवित रखा है और जसकरण के लिए सेटअप किया। जसकरण ने ये अंक बनाया। वो मोमेंटम जो खो गया था अयोध्या का, उसे लखनऊ ने पकड़ लिया है। जसकरण की सबसे अच्छी बात है कि बैकलाइन से भी जो स्पाइक करते हैं वो बहुत शानदार करते हैं। बैकलाइन से आ रहे थे, उस लाइन का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। रोटेशन के दौरान रजत ने भी जो बॉल को रिसेप्शन किया, जिस तरह से सेटअप को दिया, वो बहुत अच्छा था। लगातार 2 बेहतरीन सर्व रही है, तीसरी भी एक अच्छी सर्व। प्रेम द्वारा इस बार अच्छा काम, गैप में टिप करना चाहते थे, सफलता मिली जरूर। लिबेरो द्वारा रिसेप्शन आया, बट फ्रंट लाइन के प्लेयर उसे पार नहीं करा पाए। और आपने देखा, जैसे ही रजत चौधरी ने ये कोशिश की, जसकरण सिंह को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गेंद बाहर जा रही थी, इसको आप जाने देते। एक बार फिर से जो कम्युनिकेशन है वो लखनऊ का खराब होता हुआ हमने देखा पहले 2 सेटों में। क्या तीसरा सेट भी ऐसे ही जाएगा? अगर जसकरण यही करते रहे तो नहीं, लेकिन इस बार ये अंक एक बार फिर से उठाने की कोशिश थी गेंद को, लेकिन लाइन के पार थे जसजोत और ठीक तरीके से उसे उठा नहीं पाए। जिसके चलते ये अंक वापस आया है लखनऊ के पास। 9-8 केवल 1 अंक का फासला दोनों टीमों के बीच। बिल्कुल चिप करना चाहते थे यहाँ पे जसजोत और नेट पे उनका संपर्क हो गया था। यहाँ पे ड्रॉप आया है, किसके लिए सेट करेंगे? बैक लाइन से आता हुआ ये स्पाइक, अनप्रेडिक्टेबल, जिसे आप कहते हैं डिकॉय, ये यहाँ पे बिल्कुल नजर आया। पारस वहां से आ रहे थे, अमित गुलिया वहां से आ रहे थे, कौन से स्पाइकर अटैक करेंगे? ब्लॉकर को कुछ भी नहीं पता था, ओपन नेट था। 10-8 है। क्या लगता है कि जब टेक्निकल टाइम आउट आएगा तो क्या अयोध्या अगले ही अंक में ले आएगा या फिर और इंतजार होगा? देखिए, मोमेंटम उन्होंने वापस पाने की कोशिश की है। मुत्तुसामी की ये सर्व रहेगी, ये था वो पिछला अंक। बढ़िया स्पाइक रही अमित की, मिडकोर्ट से आके उन्होंने ये स्पाइक लगाया। बढ़िया रोटेशन रहा है अयोध्या का। बढ़िया रैली। तनिष ने पूरी कोशिश की थी ब्लॉक के साथ और स्पाइक के साथ, लेकिन अमित की स्पाइक का कोई जवाब नहीं है अयोध्या के पास। फासला केवल 1 अंक का। देखिए, चीयर पूरा क्राउड कर रहा है। काफी संघर्षपूर्ण रैली थी ये। अमित का एक बहुत ही अच्छा स्पाइक नजर आया। जसजोत ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए।
तैयब के सर्व सेटर एक बार फिर से आउटसाइड हिटर, अपोनेंट हिटर के लिए बनाना चाहते थे वहां पर सेट। ऐसा लगा कि कोर्ट क्या है तो बहुत बाहर गई है, सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंची है सर्व। कोर्ट के तो आसपास भी नहीं थी, यानी कि पूरी तरह से जो टाइमिंग थी वो यहाँ बैठी नहीं। टाइम आउट के बाद पहला अंक लखनऊ के खाते में। हमने चर्चा की थी कि जो 11 अंक पे पहले पहुंचेगा, मोमेंटम तीसरे सेट में उसी टीम का होगा। टेकआउट पॉइंट मिला है यहां पर अयोध्या को, और ये बात जरूर करनी होगी कि ये मुकाबला एकदम बराबरी का चल रहा है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कि इस दूसरे चरण में कौन आगे रहेगा। हालांकि इस समय 2 अंकों से बढ़त है अयोध्या की। ये तीसरा सेट, ये जीवित सेट है, विजयी अंक की तलाश है दोनों टीमों को। जसकरण की बढ़िया स्पाइक, जब तक जसकरण ऐसे ही स्पाइक लगाते रहेंगे लखनऊ इस मुकाबले में बना रहेगा। जसकरण आज पूरी तरह इनफॉर्म देखने को मिले हैं। तैयब, अमित, नितिन और उनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा कमाल किया है, और इतनी ज्यादा पावरफुल स्पाइक थी कि कहीं भी रिसेप्शन का मौका बना ही नहीं था डिफेंस के लिए अयोध्या सुपर किंग के। 11-12 लखनऊ जरूर एक अंक से पिछड़ा हुआ है, बट बड़ी जल्दी जो है ये आंकड़ा बराबरी पर आ सकता है। नितिन की वो सर्व, मुत्तुस्वामी बहुत अच्छा सेट करते हैं, लो बॉल सेट किया था। अब प्रेम, अच्छा रिसेप्शन है, पारस के पास मौका था स्पाइक करने का, ब्लॉक किया, और उससे पहले जो अंक था शायद वो जा चुका है अयोध्या सुपर किंग के पास। लगातार दूसरा स्पाइक पारस द्वारा, ठीक उसी तरह जैसे पिछला स्पाइक आया था। क्रॉस कोर्ट पूरी शक्ति के साथ ब्लॉक करने की कोशिश, रिवाइव करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। 2 अंकों की बढ़त अभी भी अयोध्या के पास। ब्लॉक करने की कोशिश थी अमित के द्वारा, लेकिन चूंकि दोनों ब्लॉकर्स के बीच में से यश और अमित, लेकिन प्रेम लिबेरो वो भी कुछ नहीं कर पाए। जसकरण ने इस बार क्रॉस कोर्ट स्पाइक नहीं लगाया, सीधा उन्होंने अपनी जगह चुनी और फिर स्पाइक किया। जसकरण आज कहना पड़ेगा चक दे फट्टे, क्या कमाल का खेले हैं पाजी आप। मजेदार खेल का प्रदर्शन, बहुत अच्छी स्पाइक करते हुए दिखाई दिए हैं। कई बार जब बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी है, बुद्धि का इस्तेमाल भी किया है प्रेम सिंह। एक अच्छा रिसेप्शन, और पारस ने उसके बाद अच्छा मोमेंटम बनाया था खुद के लिए। रजत, रजत, रजत ये अपनी टीम के लिए स्वर्ण पर लेकर आ सकते हैं। अहम भूमिका रही होगी जसकरण की, लेकिन रजत के बिना आप इस मुकाबले को जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए कप्तान अब उभर कर आए हैं। क्रॉस कोर्ट स्पाइक जिसका कोई जवाब नहीं। 13-13 से बराबरी इस मुकाबले में। और ये सब बताती कि जो मोमेंटम है वो जसकरण और उनकी टीम के पास है। इस सेट में बहुत समय के बाद बढ़त पर जो है वो अब लखनऊ टाइगर्स नजर आएगा। चौथी जोन से लगातार दूसरा क्रॉस कोर्ट स्पाइक। एक बार फिर से लिबेरो कुछ नहीं कर पाए, एक बार फिर से यश कुछ नहीं कर पाए। लगातार 2 स्पाइक से 1 अंक की बढ़त है इस समय लखनऊ के पास। अमित की स्पाइक, और इस बार ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन रजत चौधरी लगातार तीसरी स्पाइक। हैट्रिक ऑफ पॉइंट्स फॉर रजत चौधरी। 15-13, 2 अंक की बढ़ोतरी। टाइगर्स अब दहाड़ मचाते हुए, रजत जो हमने कहा था कि ये अपनी टीम के लिए वो गोल्डन परफॉर्मेंस लेकर आ सकता है, और लगातार तीसरा अंक चेतन। इंटेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रीफाइंग मुकाबला, सुपर पॉइंट की डिमांड भी जो है वो की गई है। किसकी तरफ से? लखनऊ टाइगर्स। मोमेंटम है और सही है, अगर मोमेंटम इनके पास है तो फिर चलने दीजिए। क्या अयोध्या ने मांगा है ये सुपर पॉइंट? जी हाँ, कोच अमृतपाल सिंह ने मांगा है ये सुपर पॉइंट। दबाव रहेगा अयोध्या पर। सुपर पॉइंट मिलता है तो बराबरी हो जाएगी, नहीं मिला तो लखनऊ 4 अंकों से आगे हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अंक। लेकिन वो ये सर्व रिसीव कर रहे हैं अयोध्या। मजा आएगा। मुत्तुस्वामी अप्पू द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था फर्स्ट टेम्पो पे, ब्लॉक अच्छा आया है। लाजवाब रैली चल रही है। ये लीजिए
अब एक और कदम जीत की ओर बढ़ा रही है टाइगर्स। रजत चौधरी देर आए दुरुस्त आए, लगातार चौथा अंक उन्होंने अर्जित किया है अपनी टीम के लिए, और ये ऐसा अंक जिस पर एक नहीं 2 अंक मिलेंगे। ज्यादा शक्ति नहीं, लेकिन प्लेसमेंट, चतुरता और कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुपर पॉइंट चला गया है अयोध्या के हाथों से, वो 2 अंक लखनऊ के खाते में। जो लिबेरो द्वारा कार्य किया गया वहां पे लखनऊ टाइगर्स के, जो बॉल बाहर था उसे अंदर वापस लेकर आए, सराहनीय, प्रशंसनीय। अमृतपाल सिंह जानते हैं। चलिए अब एक बार फिर से हल्का सा मौका मिला है और लखनऊ टाइगर्स इस समय पे कैजुअल नहीं होना चाहेंगे। वो दिए थे, मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, क्या ये मोमेंटम शिफ्टिंग सर्व है? जी हाँ, देखना होगा कि पिछले सेट से कुछ सीखे हैं या नहीं। बाल बचे थे, पिछला सेट उन्होंने जीता, इस निर्णायक सेट में आए, अभी भी 3 अंकों की बढ़ोतरी है उनके पास। अमित की सर्व, लेकिन व्यर्थ गई। एन मौके पर आप ऐसे सर्व नहीं कर सकते हैं। 18-14 लखनऊ के पास अब सुपर पॉइंट का मौका तो नहीं है। सुपर पॉइंट का एडवांटेज उन्हें मिल चुका है, लेकिन वो सुपर पॉइंट अयोध्या ने लिया था। अब वो खुद अपना सुपर पॉइंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक 17 अंकों तक ही आप सुपर पॉइंट ले सकते हैं। और अमित जैसे अनुभवी खिलाड़ी से आप ऐसी गलती की कतई उम्मीद नहीं रखते हैं। यहाँ मुत्तुस्वामी का बहुत अच्छा काम। बतौर सेटर उन्हें पता था कि जो बॉल की हाइट है, वहां से बॉल को सेट करना से ज्यादा बेहतर विकल्प है कि आप स्वयं उसे दबा दें और पॉइंट ले आएं। और ये इन्होंने दूसरी बार किया है, सेट करने की बजाय गेंद को दिशा दे दी है और दूसरे कोर्ट में पटक मारा है। 3 अंकों की बढ़त, लखनऊ संयम बनाते हुए, संयम बरकरार रखते हुए, मोमेंटम बरकरार रखते हुए। जसकरण का स्पाइक, बढ़िया ब्लॉक, मुत्तुस्वामी का लगातार दूसरा अंक। अयोध्या अभी भी जीवित है इस मुकाबले में, गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस रैली के 90% कंट्रोल में लखनऊ टाइगर्स था, पर एक बहुत अच्छा ब्लॉक वहां पे नजर आया हमें जोन 2 से मुत्तुस्वामी अप्पू द्वारा। और ये अमित की एक और सर्व गई है व्यर्थ। पिछली 4 में से 3 सर्व बेकार गई है, और 2 सर्व बेकार जो गई हैं वो अयोध्या की है। आप ऐसे मौके नहीं चूक सकते बार बार। अमित गुलिया ने इससे पहले सर्व को खराब किया और उसके बाद अमित द्वारा यहाँ पे गलती। ऐसे क्रूशियल मोमेंट में जाके अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो कभी कभी आपको पूरा मैच कॉस्ट कर जाता है। अभी भी मौका है, 19-16 है, अगर 1 पॉइंट और मिल जाएगा अगर लखनऊ टाइगर्स को, तो फिर वो मैच पॉइंट आ जाएगा उनके लिए। और ये नहीं चाहेंगे अयोध्या सुपर किंग की मैच पॉइंट किसी भी फितरत में थोड़ा जल्दी आए। सर्व नेट पर लग के क्रॉस जरूर हुई। बढ़िया चेक पॉइंट मिला है। तनिष्क का स्पाइक, उसको ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अब 2 अंकों का फासला, एक सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पर, और नितिन बाहर और विकास मान आए हैं, ब्लॉकर हैं लखनऊ के लिए। नाजुक पल हैं ये तीसरे सेट के। मुत्तुस्वामी की स्वर्व, बढ़िया स्पाइक। खुश सिंह ब्लॉकर हैं, मिड ब्लॉकर हैं, लेकिन छलांग मारकर स्पाइक लगाना भी जानते हैं। जी हाँ, नितिन और खुश ये काम दोनों बहुत अच्छा करते हैं। ओपन नेट था, कहीं कोई ब्लॉकर मौजूद नहीं था और ये सोने पर सुहागा था, ये स्वर्णिम अवसर था उनके लिए और उसका अच्छा इस्तेमाल किया। अब ये मुकाबला समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैच पॉइंट है लखनऊ टाइगर्स के लिए। तैयब की ये सर्व, अयोध्या सुपर किंग को बहुत अच्छा रिसेप्शन चाहिए होगा। 18-20 तो हुआ है। तनिष्क पिछले 3 में से 2 अंक दिलाए हैं अयोध्या को, लेकिन इस समय अनिवार्य है कि ये अंक वो अपनी सर्व से दिलाएं, क्योंकि ये है मैच पॉइंट। 1 अंक की तलाश है लखनऊ को, विजय अंक की तलाश है लखनऊ को।
जसकरण का स्पाइक लेकिन कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि जसजोत का ब्लॉक आया है और उस ब्लॉक के चलते अब केवल 1 अंक का फासला। जसजोत और पारस, इन दोनों की जो जोड़ी थी, जो डबल ब्लॉक आया वो बहुत शानदार रहा। हमने कहा था चेतन की जो ब्लॉकर्स हैं अयोध्या सुपर किंग के, अगर वो गेम में आएंगे तो फिर मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। कहना पड़ेगा कि अभी तक के यूपीपीवीएल इतिहास का ये सबसे लाजवाब और थ्रिलिंग मुकाबला जारी है। लेकिन ये सर्व गई लॉन्ग, ये सर्व गई एंडलाइन के पार और लखनऊ ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है इस मुकाबले में। 3 सेट से ये मुकाबला